नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण हिंदी साहित्य की जीवनी रचनाओं को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य के बारे में। तो पिछली वीडियो को यदि नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी हिंदी की परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियोस में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी हिंदी विषय से पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए। मैंने जो पिछले वीडियो में प्रश्न आपसे पूछा था, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि किसने किसने उसका सही उत्तर दिया था। फिलहाल हम शुरू करेंगे यात्रा साहित्य के बारे में। पहले थोड़ा हम पढ़ लेंगे। और हाँ, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसे पूरा देखें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो यात्रा साहित्य में पढ़ते हुए हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो भारतेंदु जी ने किया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि जहाँ बात की जाए यात्रा वृत्तांत, तो भारतेंदु ने इसका सूत्रपात किया, या कह लीजिए इसकी शुरुआत की। हाँ, एक चीज़ और है कि यात्रा साहित्य कहते किसको है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे रचनाकार जब यात्रा पे निकला करते थे तो वापस आकर के उस यात्रा का एक तरीके से ब्यौरा लिखते थे। तो वो जो ब्यौरा होता था वो पूरी तरीके से यात्रा के बारे में लिखते थे कि कैसे उन्होंने यात्रा की, कहाँ कहाँ वो गए, किन किन परेशानियों से उनका सामना हुआ रास्ते में, या फिर उस यात्रा के दौरान उनको कौन कौन से नए अनुभव मिले। तो ये सभी कुछ यात्रा साहित्य में लिखते थे रचनाकार, लेखक। ऐसी ही यात्रा से संबंधित जो भी वृत्तांत होते थे लेखकों के, उसको यात्रा साहित्य के नाम से जाना जाता था, जिसका सूत्रपात किसने किया, तो भारतेंदु जी ने किया। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं भारतेंदु जी के। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, विशेषकर सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा कई बार रचनाओं को देखा गया है प्रश्नों के रूप में। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ देखिए, फिर से वही बात मैं आपको बताऊंगी कि जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती चलती हूँ, बाकी को बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण है शिव प्रसाद गुप्त जी का पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी की। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, यात्रा वृत्तांत है पृथ्वी प्रदक्षिणा के नाम से, शिव प्रसाद गुप्त जी का। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। अगले है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन विशेष रूप से यात्रा साहित्य के लिए माने जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनका मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नर देश में 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी, यात्रा के पहले 1952 ईस्वी, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। आपको पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन देखिए बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, लद्दाख की यात्रा की। आपको ये पता होगा कि लद्दाख आज भी जाना कितना मुश्किल होता है, जबकि आज कितने ज़्यादा आधुनिकतम संसाधन हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन सोचिए उस दौरान सन 1939 ईस्वी के दौरान जब वो गए थे तो कैसी अवस्था रही होगी उस दौरान में। तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या क्या परेशानियाँ उनको हुई होंगी जब 1939 ईस्वी में वे लद्दाख गए होंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि राहुल सांकृत्यायन ने बहुत घूमा था, बहुत कुछ लिखा था यात्रा के बारे में अपनी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आते हैं रचनाकार यात्रा साहित्य में। तो इनकी इन सभी रचनाओं को बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे महत्वपूर्ण है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। ये 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण। इनका प्रकाशन वर्ष भी देखिएगा, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी तथा उड़ते चलो 1954 ईस्वी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं भगवत शरण उपाध्याय, इनका कलकत्ता से पैकिंग 1955 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। कई बार परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछा गया है। भगवत शरण उपाध्याय जी का है यात्रा वृत्तांत। और देखिए ध्यान
ध्यान दीजिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस रचना की विधा क्या है। तो विधा आपको पता होना चाहिए कि यात्रा वृत्तांत है। तो इस तरह से 2, 3, 4 जो भी मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रही हूँ उनको ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे। अगले महत्वपूर्ण है सेठ गोविंद दास। इनका पृथ्वी परिक्रमा 1954 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है, यात्रा वृत्तांत है सेठ गोविंद दास का, पृथ्वी परिक्रमा, ध्यान दीजिएगा। वहीं यशपाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी, राह बीती 1956 ईस्वी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं यशपाल जी के, ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है काका कालेलकर। इनका हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कभी कभी देखिए सूर्योदय का देश भी देखा गया है प्रश्नों के रूप में, तो इसे भी बस एक बार पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो रचनाएं मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो को रोक करके बस एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगले महत्वपूर्ण लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका अरे यायावर याद रहेगा 1953 ईस्वी तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं अज्ञेय जी का, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं मोहन राकेश। इनका आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश जी का, आखिरी चट्टान तक। वहीं रामधारी सिंह दिनकर जी को देखिए, इनका देश विदेश 1957 ईस्वी तथा मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का। देखिए आगे भुवनेश्वर प्रसाद जी का आंखों देखा यूरोप भी कभी कभी प्रश्नों के रूप में देखा गया है, तो इसे एक बार बस आप देख लीजिएगा। आंखों देखा यूरोप 1958 ईस्वी भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। अगले हैं प्रभाकर माचवे। इनका गोरी नजरों में हम सन 1964 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है प्रभाकर माचवे का, ध्यान दीजिएगा। अगले डॉक्टर रघुवंश। इनका हरी घाटी 1963 ईस्वी का महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है। वहीं निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है। निर्मल वर्मा जी का कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है धर्मवीर भारती। इनका यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1955 ईस्वी, ठेले पर हिमालय, ये सब बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है धर्मवीर भारती जी का और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं विष्णु प्रभाकर। इनका ज्योति पुंज हिमालय 1982 ईस्वी तथा हमसफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है विष्णु प्रभाकर जी का, तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ज्योति पुंज हिमालय तथा हमसफ़र मिलते रहे। वहीं अगले महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र। इनका तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी तथा अप्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है नगेंद्र जी का, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगले महत्वपूर्ण है राजेंद्र अवस्थी। इनका सैलानी की डायरी 1977 ईस्वी, हवा में तैरते हुए 1986 ईस्वी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है राजेंद्र अवस्थी जी का, तो ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है गोविंद मिश्र जी। इनका धुंध भरी सुर्खी 1979 ईस्वी, दरख्तों के पार शाम 1980 ईस्वी, झूलती जड़ें 1990 ईस्वी, परतों के बीच 1997 ईस्वी तथा और यात्राएं 2005 ईस्वी, ये सभी यात्रा साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है गोविंद मिश्र जी का, ध्यान दीजिएगा। इन यात्रा साहित्य का आपस में क्रम भी परीक्षा में पूछा गया है, तो इनको भी अच्छे से देखिएगा और अलग से रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो गोविंद मिश्र जी की ये सभी यात्रा साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगले है कमलेश्वर। इनका खंडित यात्राएं 1975 ईस्वी, कश्मीर रात के बाद 1997 ईस्वी तथा आंखों देखा पाकिस्तान 2006 ईस्वी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है कमलेश्वर जी का, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार प्रश्न आए हैं इनसे। अगले महत्वपूर्ण है शंकर दयाल सिंह जी। गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973 ईस्वी, इनका बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य शंकर दयाल सिंह का। और बाकी जो रचनाएं हैं, जो सब मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार जरूर से पढ़ा करिएगा और जो मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताती हूँ उसे तो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनने हैं परीक्षाओं में। हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने टेलीग्राम में आप सबके लिए एक चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। और भी पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाई है, यदि उनका भी पीडीएफ आपको चाहिए
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए कि आपको किस वीडियो का PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपको उसे भी दे दूँगी। तो चलिए आगे हम चलेंगे। आगे महत्वपूर्ण यात्रा साहित्यकार है रामदरस मिश्र जी। इनका तना हुआ इंद्रधनुष 1990 ईस्वी, भोर का सपना 1993 ईस्वी तथा पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य हैं। ध्यान दीजिएगा, रामदरस मिश्र जी का है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये सभी रचनाएं। वहीं शिव प्रसाद सिंह जी का साबजा पत्र कथा कहे 1996 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है। अगले है मंगलेश डबराल। इनका एक बार आयोबा 1996 ईस्वी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है मंगलेश डबराल जी का, तो ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले हैं बल्लभ डोभाल। इनका आधी रात का सफ़र 1998 ईस्वी, महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है आधी रात का सफ़र बल्लभ डोभाल जी का। वही हिमांशु जोशी का यातना शिविर में 1998 ईस्वी का, बहुत महत्वपूर्ण ये भी यात्रा साहित्य है यातना शिविर में हिमांशु जोशी का। वही विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का अंतहीन आकाश 2005 ईस्वी की, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य रचना है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है, यात्रा साहित्य है उनका। रमेश चंद्र शाह एक लंबी छाह 2000 ईस्वी, महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है एक लंबी छाह रमेश चंद्र शाह जी का। वहीं नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 2003 ईस्वी की रचना है, ध्यान दीजिएगा। नासिरा शर्मा का जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 ईस्वी, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है नासिरा शर्मा जी का, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगले महत्वपूर्ण है मनोहर श्याम जोशी। इनका क्या हाल है चीन के 2006 ईस्वी की, बहुत महत्वपूर्ण रचना है यात्रा साहित्य है मनोहर श्याम जोशी जी का, क्या हाल है चीन के, ध्यान दीजिएगा। वही निर्मला जैन जी का दिल्ली शहर दर शहर, बहुत महत्वपूर्ण ये भी यात्रा साहित्य है निर्मला जैन जी का। अगले महत्वपूर्ण लेखक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है और उनके नाम है विपिन यादव उत्तर प्रदेश से, अन्नी अवनीत पंजाब से, नीता सिंह। इन 4 विद्यार्थियों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, जिसका सही उत्तर क्या था, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित यह रचना थी आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं और 1974 ईस्वी में रचना लिखी गई थी। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सही उत्तर दिया है। इसी प्रकार अन्य विद्यार्थी भी सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए आगे देखते हैं अगले महत्वपूर्ण रचनाकारों को, जिसमें है असगर वजाहत। इनका महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है रास्ते की तलाश में 2012 ईस्वी। ज्ञान रंजन, इनका कबाड़ खाना बहुत महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है, तो ध्यान दीजिएगा ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य थे जो आपने पढ़े, जिनको महत्वपूर्ण मैंने बताया है, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत्त्रयी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि किसे वृहत्त्रयी कहा जाता है, या फिर घुमक्कड़ वृहत्त्रयी में कौन कौन से लेखक शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे तथा नागार्जुन, ये 3 शामिल हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनेगा इससे। अगले हैं अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है। अर्थात अरे यायावर रहेगा याद, ये स्वदेश में अपने देश में उन्होंने जो यात्रा की उसके दौरान ये लिखा था। वहीं एक बूंद सहसा उछली, ये इनकी विदेश यात्रा से संबंधित यात्रा साहित्य है, एक बूंद सहसा उछली। तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इन सभी वीडियोस में आपने यात्रा साहित्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। आगे हम अगली वीडियो में रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे और देख लेंगे आज के महत्वपूर्ण सवाल को। तो आज का सवाल है कि आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा साहित्य है। उम्मीद करती हूँ कि उत्तर आपको पता है। तो इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।